नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। पिछले 2 दिनों से भारतीय वीरों के शौर्य के चर्चे न सिर्फ भारत में फक्र से हो रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि नया भारत आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में जरा भी संकोच नहीं करेगा। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकी और उसके आकाओं को कल्पना से बड़ी सजा मिलकर रहेगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। मंगलवार की दरमियानी रात 1:10 पर जब हम और आप चैन की नींद सो रहे थे, भारतीय सेना दुश्मनों से पहलगाम हमले का बदला लेने में जुटी थी, जिसमें पाकिस्तान के करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इन आतंकियों के जनाजे में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान शामिल हुए, और इसमें भी अलग अलग बड़े बड़े ओहदों पर ओहदेदार शामिल हुए। इन आतंकियों के ताबूत पर पाकिस्तानी झंडा डाला गया था। जाहिर है, इन तस्वीरों से पाकिस्तान का आतंकी प्रेम एक बार फिर से सबके सामने आ गया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। पाकिस्तान अपने नागरिकों का गुस्सा शांत करने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान यह दावा कर रहे हैं कि हमने भारत के 3 फाइटर प्लेन्स उड़ा दिए, जिस पर दुनिया की मीडिया सबूत मांग रही है, और आवाम अपने हुक्मरान पर हंसता दिखता है। इस समय पाकिस्तान की जो हालत है, उस पर भारत में एक बहुत पुरानी कहावत भी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब यह कि जब कोई अपने कर्मों से लज्जित होता है तो अपनी खीज झूठ बोलकर या फिर किसी पर गुस्सा दिखाकर निकालता है। लेकिन पाकिस्तान इतने पर रुकता तो और बात होती। भारत की स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान की सेना ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से नाकाम कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर भी लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है, जिसमें 13 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। जाहिर है, भारतीय सेना शांत बैठने वाली नहीं है, और पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सरकार की ओर से सभी पार्टियों को स्ट्राइक की जानकारी दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। भारत से बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार की देर रात पाकिस्तान की सेना ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने S-400 मिसाइल को एक्टिव कर नाकाम कर दिया। साथ ही गुरुवार की सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। तफसील से देखें। पाकिस्तान की बड़ी साजिश हुई नाकाम। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले का प्रयास। भारत ने S-400 से हमले को किया नाकाम। अब अंजाम भुगतने को तैयार रहे आतंकिस्तान।
पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक किया, जिसके जवाब में भारत के स्ट्राइक से इस समय पूरा पाकिस्तान दहल रहा है और आवाम डर के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन आतंकियों के जनाजे को देखकर पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया था, जिसे भारत ने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 से नाकाम कर दिया है। साथ ही गुरुवार को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, हलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थीं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से किसी भी संभावित हमले को लेकर भारत पहले से तैयार था और जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। आतंकियों की मौत पर मातम मनाने में जुटी पाकिस्तानी सेना पिछले कई दिनों से LOC पर भी फायरिंग कर रही थी। इसमें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार और भारी गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान के इस हमले में 14 भारतीय लोगों के मारे जाने की खबर है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं। दिल्ली में बड़े अधिकारियों के साथ PM मोदी की बैठक हुई है, जिसमें अधिकारियों को हर समय हर परिस्थिति में तैयार रहने का आदेश मिला है। वहीं युद्ध के हालात को देखते हुए बॉर्डर एरिया से सटे हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने बड़ी गलती की थी, जिसका बदला मंगलवार को भारतीय सेना ने लिया भी। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई, जिसमें करीब 100 आतंकियों को मारा गया। भारतीय सेना का यह हमला इतना सटीक था कि आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया और अब मसूद अजहर खुद के लिए मौत की दुआ मांग रहा है। विस्तृत रिपोर्ट।
पहलगाम का इंतकाम, आतंक का काम तमाम। पहलगाम में हमला कल्पना से भी बड़ा बदला। ऑपरेशन सिंदूर, अब समझेगा मुनीर। पच्चीस मिनट, 9 टारगेट और 100 आतंकी ढेर। हिंदुस्तान ने ठाना है, आतंक को मिटाना है। सात अप्रैल की दरमियानी रात, यानी पिछले कल, जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, भारतीय सेना अपने दुश्मनों पर आग बनकर बरस रही थी। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर ये संदेश दे रही थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाना जानता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ाकर ये बता रही थी कि अगर भारत के खिलाफ साजिश की तो उसका अंजाम तुम्हारी कल्पना से परे होगा। पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर को यह पैगाम पहुंचा रही थी, भारत तुम्हारी हर हिमाकत का जवाब कुछ इस अंदाज में देगा। चारों ओर उठती आग की लपटें, आसमान में उठता धुएं का गुबार और जमींदोज हुई ये इमारतें पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रतिशोध की तस्वीर है, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है और खबर है कि इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना का हमला कितना सटीक और बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। जिसमें पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी है। जो इमारत सोमवार रात 1 बजे तक आतंकियों की सुरक्षित पनाहगार होती थी, अब वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब जरा जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर स्थित आतंकी ठिकाने की तस्वीर देखिए। आतंकी मसूद अजहर का ये ठिकाना करीब 15 एकड़ में फैला है और मरकज सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारतीय सेना को इस बात की पुख्ता जानकारी थी, इस जगह पर आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद सेना ने टारगेट लॉक किया और मिसाइल से पूरी इमारत को खंडहर में बदल दिया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। आज सुबह लाहौर में धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते दिखे। लेकिन बमों के इस धमाके से कहीं ज्यादा शोर पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिल में सुनाई दे रहा है और अब भारत से रहम की भीख मांगी जा रही है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि जब तक आतंक का खात्मा नहीं होता, तब तक सेना ऑपरेशन चलाती रहेगी और आतंकियों को जहन्नुम का टिकट मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच गहरे गठजोड़ की पोल खोलकर रख दी है। भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी पहुंचे, जिससे दुनिया को यह साफ हो गया कि क्या दूध है और क्या पानी है। कैसे पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिर खुली पाकिस्तानी सेना की पोल। आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रही पाक सेना। फौजियों ने आतंकियों को दी श्रद्धांजलि। ये तस्वीरें देखिए, ये सबूत है पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंक की फैक्ट्री खत्म की, बल्कि पाकिस्तानी सेना की पोल भी खोल दी है। इन तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं, आर्मी अफसर भी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए। आतंकियों की लाशों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के अफसर भी आतंकियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जनाजे में आंसू बहाए। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे और आतंकियों की मौत के मातम में सिर झुकाए नजर आए। पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के लिए ये दर्द उसकी असली पहचान दिखाता है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, लेकिन जब भारत के हमले में लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ मारा गया तो उसके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। काबिले गौर है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मंगलवार देर रात मिसाइलों की बारिश कर दी। इन हमलों में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपने एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में भी मिसाइल दागे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वर्तमान तनाव की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस मीटिंग में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी राय दी। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में सरकार का साथ देने की बात कही। यह रिपोर्ट जरा आप देखें, तमाम चीजें आपको खुद जानने को मिलेगी। पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सभी दलों ने मीटिंग में अपने अपने सुझाव भी दिए। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है।
आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। सर, आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। On behalf of the Biju Janata Dal and our Honorable Party President Shri Naveen Patnaik ji, we extended our sincere gratitude to the government for convening this important all-party meeting. The Biju Janata Dal wholeheartedly commends the extraordinary courage, clinical precision and gallant professionalism of our armed forces in carrying out Operation Sindoor. We salute every soldier, every officer and every unit involved in this mission. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में सख्ती देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू, राजस्थान और पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। 10 मई तक सभी 27 एयरपोर्ट भी बंद रहेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान की हिमाकत को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया। गुरुवार सुबह भारत की ओर से ड्रोन स्ट्राइक की गई, जिसमें पाकिस्तान के 3 बड़े शहर लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे
HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक भारत ने इस हमले में इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। संदेश साफ है कि अगर कोई गुस्ताखी दिखाई तो कीमत चुकाना आपको भारी पड़ जाएगा। बिग न्यूज में अभी के लिए मेरा और आपका साथ इतना ही। भारत पाकिस्तान तनाव पर सूर्या समाचार की नजर लगातार बनी हुई है और कोशिश होगी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की वक्त पर। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।